दोस्तों, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 12 यानी इंटर अकाउंटिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो चैप्टर नंबर 11 से लिया गया है। ऋण पत्रों का शोधन चैप्टर का नाम है, ऋण पत्रों का शोधन। उस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे पहले का 10 चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो रखा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न कहता है, जब सभी ऋण पत्रों का शोधन कर लिया जाता है तो ऋण पत्र शोधन कोष खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन ए को देखिए पूंजी संचय में, बी को देखिए सामान्य संचय में, सी को देखिए लाभ हानि नियोजन में और डी को देखिए इनमें से कोई भी नहीं। तो एक का जो है हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सामान्य संचय में। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, सेबी के निर्देश के अनुसार शोधन के पूर्व शोधनीय ऋण पत्रों की राशि का कितना प्रतिशत से ऋण पत्र शोधन कोष का निर्माण करना होगा। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 25%, सी में देखिए 70 और ऑप्शन डी में देखिए 100%। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि 25%। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है, ऋण पत्र के शोधन के पश्चात सिंकिंग फंड लेखा का शेष अंतरित होता है। ऑप्शन ए लाभ हानि लेखा, बी लाभ हानि अधिक के विवरण में, सी सामान्य संचय लेखा और डी सिंकिंग फंड लेखा। तो प्रश्न नंबर 3 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सामान्य संचय लेखा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा 4 नंबर प्रश्न कहता है, अपने ऋण पत्र को रद्द करने पर हुए लाभ का अंतरण होगा। ऑप्शन ए लाभ हानि विवरण में, बी लाभ हानि अधिक के विवरण में, सी सामान्य संचय लेखा में और डी पूंजी संचय लेखा में। तो 4 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पूंजी संचय लेखा में। अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न देखिए। 5वां नंबर प्रश्न कहता है, यदि 1 लाख रुपये के ऋण पत्रों का निर्गमन 10,000 रुपया के बट्टे पर किया गया, जो कि 4 वर्ष के बाद शोधनीय हो, तो लाभ हानि खाते से वार्षिक बट्टा अपलिखित किया जाएगा। तो 5 का जो है हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो गया, यानी 2,500 रुपया बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न देखते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है, ऋण पत्रों का शोधन विमोचन किया जा सकता है। लाभ में से, ऑप्शन बी पूंजी में से, सी प्रावधान में से, डी उपयुक्त सभी। तो 6 का हमारा सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 7वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाता, ऑप्शन बी वास्तविक खाता, सी नाममात्र खाता और डी उच्चनति खाता। तो ऋण पत्र के शोधन पर जो प्रीमियम होता है वो आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि व्यक्तिगत खाता बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऋण पत्र के शोधन पर प्रीमियम की व्यवस्था सामान्यतः के समय की जाती है। ऋण पत्रों के निर्गमन, ऑप्शन बी ऋण पत्रों के शोधन, सी अपलेखन और डी 10 वर्ष के पश्चात। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋण पत्रों के निर्गमन जो है बिल्कुल सही आंसर है। 9 नंबर प्रश्न जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऋण पत्रों का शोधन डैश पर नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी प्रीमियम, सी बट्टा और डी 10% से अधिक प्रीमियम। तो प्रश्न संख्या 9 का हमारा सही आंसर यहाँ पर
ऑप्शन नंबर सी यानी बट्टा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। खुले बाजार में क्रय किए गए ऋण पत्र को यदि तुरंत रद्द नहीं किया जाता है तो यह निवेश माना जाता है। ऑप्शन ए चालू संपत्ति, बी चालू दायित्व, सी निवेश और ऑप्शन डी पूंजी। तो 10 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि निवेश। 11 नंबर प्रश्न जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है ऋण पत्र के शोधन के लिए सूत्र है। ऑप्शन ए लाभों में संशोधन, बी पूंजी में संशोधन, नए अंश ऋण पत्र के निर्गमन से प्राप्त राशि और उपयुक्त सभी। तो 11 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक कंपनी के प्रत्येक 100 रुपये वाले 112% ऋण पत्रों को 10% प्रीमियम पर निर्गमित किया गया। 12% है लाभांश की दर, कर की दर, ब्याज की दर, इनमें से कोई नई कंपनी के नियम 2014 के अनुसार। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्याज की दर। 13 नंबर प्रश्न जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न कहता है कंपनी के ऋण पत्र निर्गमन की राशि के कम से कम कितने प्रतिशत के बराबर राशि ऋण पत्र के शोधन के पूर्व ऋण पत्र शोधन संचय खाते में हस्तांतरित करनी चाहिए। 50%, बी 25, सी 15 और ऑप्शन नंबर डी 100%। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 50% बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी 15 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 15 नंबर प्रश्न कहता है ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि को हो दिखाया जाता है। ऑप्शन ए चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, बी लाभ अथवा हानि खाते क्रेडिट में, सी लाभ अथवा हानि के खाते क्रेडिट पक्ष में और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 15 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। चलिए 16 नंबर प्रश्न जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है सिक्किंग फंड विनियोग लेखा के विक्रय पर लाभ को अंतरित किया जाता है। ऑप्शन ए लाभ हानि विवरण में, सी सामान्य संचय में, बी सामान्य संचय, सी सिक्किम फंड खाते में और डी पूंजी संचय में। तो 16 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सिक्किम फंड खाते में। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है ऋण पत्र के शोधन पर प्रीमियम खाता है संपत्ति, व्यय, दायित्व या आय। तो 17 नंबर का सही आंसर ऋण पत्र के शोधन पर प्रीमियम खाता जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि दायित्व जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिंकिंग फंड निवेश पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शन ए लाभ हानि खाता, ऑप्शन बी सिक्किंग फंड खाता, सी सामान्य संचय खाता और डी सिक्किंग फंड निवेश खाता। तो 18 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सिक्किंग फंड खाता बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 19 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 19 नंबर प्रश्न कहता है शोधन कोष विनियोग है आय का, व्यय का, संपत्ति का या दायित्व का। तो 19 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि संपत्ति का। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब ऋण पत्रों के सममूल्य पर जारी किया जाता है और प्रीमियम पर मोचित किया जाता है तब इस प्रकार के निर्गम पर हानि किस खाते के नाम पक्ष से दर्शाता है। ऑप्शन ए लाभ हानि खाता, बी ऋण पत्र आवेदन व आवंटन खाता, सी ऋण पत्र निर्गम पर हानि खाता और डी शोधन पर प्रीमियम। तो 20 का जो है सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋण पत्र निर्गमन पर हानि खाता।
चलिए 21 नंबर प्रश्न जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्वयं के ऋण पत्र वे ऋण पत्र है जिन्हें कंपनी अपने ही प्रवर्तक को आवंटित करती है, अपने ही निर्देशक को आवंटित करती है, बाजार से खरीदती है और निवेश के रूप में अपने पास रखती है, और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 21 का हमारा सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बाजार से खरीदती है और निवेश के रूप में अपने पास रखती है। 22 नंबर प्रश्न जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब ऋण पत्रों का मोचन लाभ में किया जाता है तब समतुल्य राशि हस्तांतरित की जाती है। सामान्य संचय में, ऋण पत्र शोधन संचय में, पूंजी संचय में, और ऑप्शन डी लाभ हानि खाता में। तो 22 का हमारा सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऋण पत्र शोधन संचय में। प्रश्न नंबर 23 को जानते हैं। प्रश्न नंबर 23 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 23 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऋण पत्र मोचन निधि निवेश की बिक्री पर हुए लाभ को पहली बार जमा किया जाता है। तो 23 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋण पत्र मोचन कोष खाते में। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। जब ऋण पत्र का निर्गमन बट्टे पर और शोधन प्रीमियम पर होता है तो निम्न में से किस खाते को निर्गमन समय डेबिट किया जाता है? ऋण पत्र खाता, ऋण पत्र के मोचन प्रीमियम खाता, और ऋण पत्र के निर्गमन पर हानि खाता। तो 24 नंबर का जो है हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। 25 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। सेबी द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार परिवर्तनशील ऋण पत्रों की अवस्था में ऋण पत्रों के शोधन के पूर्व ऋण पत्रों की राशि का कितना प्रतिशत ऋण पत्र शोधन संचय बनाने के लिए आवश्यक है? तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 0। चलिए 26 नंबर प्रश्न जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। 26 नंबर प्रश्न कहता है ऋण पत्र के शोधन पर लाभ को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? ऑप्शन ए पूंजी संचय खाता, बी सिक्किंग फंड खाता, सी सामान्य संचय खाता, और डी लाभ हानि खाता। तो 26 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, पूंजी संचय खाता। 27 नंबर प्रश्न जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न कहता है स्वयं के ऋण पत्र को रद्द होने से होने वाले लाभ है। आयगत लाभ, पूंजीगत लाभ, संचालन लाभ, और डी व्यापारिक लाभ। तो 27 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पूंजीगत लाभ। 28 नंबर प्रश्न जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। 10 रुपये वाला 6000 ऋण पत्र को प्रत्येक 10 रुपये के समता अंश द्वारा 20% प्रीमियम पर निर्गमित द्वारा भुगतान किया गया। निर्गमित किए गए अंशों की संख्या होगी। तो अंशों की संख्या जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5000 रुपया जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन प्रश्न देख लीजिए। प्रत्येक कंपनी जिसके लिए DRR बनाना अनिवार्य है वह अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान देय होने वाले शोधनीय ऋण पत्र की राशि का कम से कम कितना प्रतिशत प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक बैंक में जमा करके विनियोजित करेगी? तो 29 का यहाँ पे सही आंसर देख लीजिए। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 15% बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर बी। चलिए 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न कहता है सिंकिंग फंड एक हिस्सा है अस्थायी दायित्व का, चालू दायित्व का, संचय एवं अधिक्य का, अस्थायी संपत्ति का। तो 30 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, संचय एवं अधिक्य का।
31 नंबर प्रश्न जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है, एक कंपनी ने प्रत्येक 100 रुपये वाला 1012% ऋण पत्र को 10% प्रीमियम पर निर्गत किया। 12% है लाभांश, कर की दर, ब्याज की दर। तो सही आंसर यहाँ पर जो है 31 का जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्याज की दर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है, बीएसटी लिमिटेड अपने 900,10 ऋण पत्रों के शोधन 105% पर 10 रुपये वाले अंश को 9 रुपये प्रति अंश की दर से परिवर्तन करना चाहती है। इसके लिए उसे निर्गमित करनी होगी। तो इसके लिए उसको निर्गमित जो है करनी होगी ऑप्शन नंबर बी 10.500 अंश। 33 नंबर प्रश्न जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न कहता है, ऋण पत्र के मोचन पर अधिलाभ खाते की प्रकृति होती है। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा, नाम मात्र खाता। 34 नंबर प्रश्न जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है, दीप लिमिटेड ने प्रत्येक 100 रुपये के 1,07% ऋण पत्रों का 4% की कटौती पर जारी किया, जो 5 वर्ष के बाद 6% आधारभूत शोधनीय है। ऋण पत्र के निर्गमन पर हानि है। तो ऋण पत्र के निर्गमन पर जो हानि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 करोड़। और माफ़ कीजिएगा यहाँ पर 1 करोड़ लिखा हुआ है, हमने 1 लाख बोल दिया था, 1 करोड़ है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न, यह प्रश्न फिर से देख लीजिए। यह प्रश्न कहता है, दीप लिमिटेड ने प्रत्येक 100 रुपये 1,07% ऋण पत्र को 4% कटौती पर जारी किया, जो 5 वर्ष के बाद 6% अधिमूल्य पर शोधनीय है। ऋण पत्र के निर्गमन पर हानि है। तो ऋण पत्र पे 1 करोड़ रुपया का ही हानि होगा। तो ये था आपको इंटर अकाउंटिंग का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो चैप्टर नंबर 11 से लिया गया था और पाठ का नाम था ऋण पत्रों का शोधन। आप जो है इस समय सफलता ग्रुप देख रहे थे। आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम सभी विषयों के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लाए हुए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।